गाइस पहले 2 पहले दो वीडियोस वीडियोस आपको आपको देना देना देखना देखना कंपलसरी था। कंपलसरी था। यस यस सर। तो वहाँ तो पे वहाँ पे बेसिकली आपको बेसिकली ये आपको पता ये चला पता होगा चला कि होगा ये कि न्यूरल न्यूरल नेटवर्क क्या नेटवर्क क्या होता है होता है एंड हाउ इट हाउ इट वर्क्स वर्क्स। बेसिकली। पहले 2 पहले दो वीडियो दूसरे जो 2 दूसरे जो वीडियो दो वीडियो वो वो डायरेक्टली डायरेक्टली आपके आपके बैक बैक प्रोपगेशन प्रोपगेशन के के रिलेटेड है और तो ये तो यस उसी के उसी के बेसिस पे बेसिस पे आज मैं आज आपको मैं आपको एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन रहा कर हूँ रहा वही हूँ वही चीज चीज लेकिन हमारे वे हमारे में में कि कि हाउ हाउ न्यूरल न्यूरल नेटवर्क नेटवर्क वर्क्स हाउ वर्क्स हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स एंड उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट भी आज आज अगर पॉसिबल है तो आज स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट पहला न्यूरल नेटवर्क का प्रोजेक्ट या तो एएनएन का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना ये कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले बताओ अगर मैंने आपको बोला हाउ परसिप्ट्रॉन लर्न्स इसका आंसर आपको मिला क्या? हाउ परसिप्ट्रॉन लर्न्स एक लाइन में एक वर्ड में इसका आंसर क्या होगा एक फ्रेज में? हाउ On the परसिप्ट्रॉन basis लर्न्स of weight and bias. ओके एग्जैक्टली व्हाट इज दैट टर्मिनोलॉजी on which basis it finds weights and bias? Training. Training. Okay, gradient descent. that is gradient descent. That is gradient descent. That is gradient descent. यही सेम क्वेश्चन जब मैं आपको पूछूंगा अबाउट न्यूरल नेटवर्क तो इसका आंसर होगा बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम बेसिकली ये जो बैक प्रोपगेशन है उसका बेस ग्रेडियंट डिसेंट ही है। बैक प्रोपगेशन है ना उसका बेस ग्रेडियंट डिसेंट ही है। लेकिन जैसे कि जब एक न्यूरॉन है तो हम समझ सकते हैं कि इट इज गोइंग टू वर्क ऑन ग्रेडियंट डिसेंट। लेकिन अगर नेटवर्क है न्यूरॉन्स का तो उस केस में ये एग्जैक्ट कैसे लर्न करता है वो आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने वीडियोस देखा है तो वीडियो में आप क्लियरली पता चला होगा कि एग्जैक्ट ये नेटवर्क में जो टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज किया वो क्या है। लेट मी जस्ट कंसीडर वन नेटवर्क सो लेट्स से वी डू हैव न्यूरल नेटवर्क समथिंग लाइक दिस। काफी सारे न्यूरॉन्स हैं लेट्स से हमारे पास। so this is what neurons in first layer, this is what neurons in the first layer, these are some neurons in the second layer, these are the neurons in the second layer, and this is what the neuron in the output layer, let's say this is what the neuron in output layer। ऐसे हमारे पास 3 लेयर्स है। ये पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है एंड ये थर्ड लेयर है न्यूरॉन्स का। मुझे बताओ इसको हम डीप लर्निंग या तो डीप न्यूरल नेटवर्क बोलेंगे क्या इसको? Yes, sir. Yes. यस सर। क्योंकि यहाँ पे हिडन लेयर देखो ये आउटपुट लेयर है, ये पहला हिडन लेयर एंड ये दूसरा हिडन लेयर। ये पहला हिडन लेयर एंड इट इज गोइंग टू बी सेकंड हिडन लेयर। तो हिडन लेयर यहाँ पे ओके। तो इसका मतलब ये डीप न्यूरल नेटवर्क है। इसका मतलब ये डीप न्यूरल नेटवर्क है। मींस दैट इट इज डीप न्यूरल नेटवर्क। Sir, that video they have shown first layer. That is not a hidden layer. Middle two, they have said that those are the hidden layers. ये जो है ना ये इनपुट लेयर उन्होंने बोला होगा इसको। इनपुट लेयर ये न्यूरॉन का लेयर नहीं होता। जो पहला लेयर होता है ना वैसे हम इसको कंफ्यूज होता था। हाँ They have shown 784 neurons in the first layer, but those are neurons only. नहीं नहीं वो न्यूरॉन्स नहीं है। 784 है वो पिक्सेल्स, Acha. But they पिक्सल का represented it इंफॉर्मेशन। with the same thing. हाँ वो जो मैं आपको कल बता रहा था कि काफी लोग क्या करते हैं ना ये जो इनपुट है ना इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला इनपुट सेकंड इनपुट तो ऐसे रिप्रेजेंट कर हमें लगता है ये न्यूरॉन ही है। तो ये न्यूरॉन नहीं है, इट इज नॉट न्यूरॉन। तो ये जो होता है ना ये आपका इनपुट होता है। मतलब जैसे हम मशीन लर्निंग में डॉट प्रेडिक्ट को इनपुट देते हैं वैसे ये इनपुट होता है जैसे सैलरी एज। सो इट इज समथिंग लाइक दैट वन। तो ये इनपुट है, इनपुट आर नॉट न्यूरॉन्स, Okay. इनपुट आर Those are actually pixels that they said, यस but represented with the same neuron. यस। हाँ लेकिन वो गलत है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली न्यूरॉन्स तो आपके यहाँ से होते हैं स्टार्ट। Okay.
अब ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट जाएगा फर्स्ट लेयर को। अभी हर एक इनपुट हर एक नेक्स्ट न्यूरॉन को करना होता है। तो व्हाट आई एम इट इज गोइंग टू बी अ W0 वेट मैट्रिक्स। इसमें जो वेट मैट्रिक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी W1 वेट मैट्रिक्स, एंड इट इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स दैट इज द वेरी लास्ट वेट मैट्रिक्स, दैट इज W2। So can you guys tell me W0 का shape? 3/4. Yes, Three that is by 3/4. W1 4/3. 4/3. 4/2. and W2 3/2. 3/2. 3/2. That is 3/2. That is 3/2. अब यहाँ पे जो बायस है ना, ये 1 2 3 4, पहले लेयर में 4 बायस। जितने न्यूरॉन्स उतने बायस, जितने न्यूरॉन्स उतने बायस, जितने न्यूरॉन्स उतने बायस। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं इसमें, इस न्यूरल नेटवर्क में, 30. 12 plus 24 plus 6. so 24 plus 6 is going to be 30। so यहाँ पे जो वेट्स है ना टोटल, that is going to be 30, करेक्ट। बायस कितने टोटल? 9. 4 7 to 9, so it is going to be 9 बायस। तो ये जो टोटल बायस एंड वेट्स है ना, ये टोटल बन 39। तो ये जो 39 है इसको बोलते हैं टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स। टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स। क्यों ऐसा? बिकॉज अल्टीमेटली हमें वेट एंड बायस फाइंड आउट करना है ना। आपने अगर देखा होगा तो कल हमने ग्रेडिएंट डिसेंट इंप्लीमेंट किया, तो उसमें हम अल्टीमेटली ग्रेडिएंट डिसेंट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? W फाइंड आउट कर रहे हैं। वैसे ही बायस ही होता है। तो वेट एंड बायस ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं टोटल ट्रेनेबल, इनको हम ट्रेन करके फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज ट्रेनेबल पैरामीटर्स। नेटवर्क में टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर 39। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि जो उनका आई थिंक जो उन्होंने यूज किया था कल, उसमें इनपुट में जो इमेज था इसमें 784 पिक्सेल्स थे, 784 पिक्सेल्स। तो इसका मतलब 7 एक पिक्सल मतलब एक इनपुट। इसके फर्स्ट लेयर में कितने न्यूरॉन्स थे उनके? 16 each. Second and third. 16. And output 1. आउटपुट 1 नहीं, ये 10 होगा बिकॉज़ ये डिजिट लेकर Yes. 0 to 10 digits. Yes. करेक्ट। Zero अभी to यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने होंगे? 13,000 something. 13,001. 1 or 2. 784 multiplied by 16. 16 into 16, 16 into 10. ये वेट्स एंड बायस के 826. 784 are not neurons, then 16 plus 16 plus 10. So 30, 42. ठीक है, तो कितने हुए टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स ये सब मिला के? Thirteen thousand two. 13,000। ओके ठीक है, बाकी लोग Yes. तो वो जो नेटवर्क उसमें 13,002 टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर। अभी जाते हैं हमारे इस ओरिजिनल नेटवर्क के पीछे फिर से। अब यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू कंसीडर, आई एम गोइंग टू कंसीडर देयर नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, अब ये जो है ना, इसमें काफी सारी चीजें होती है जो हमें शेयर करनी पड़ती है, जो अभी तक हमें नहीं पता है। लेट्स से जस्ट कंसीडर
जो लेयर वाइज जो चीजें हमें सेट करनी पड़ती है वो उसमें एक होता है एक्टिवेशन फंक्शन। हर एक लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए, ये हमें सेट करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट हर एक लेयर का अलग एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। एक्टिवेशन फंक्शन मतलब क्या क्या सेट करते हैं, दैट इज अनदर पार्ट, वो देखेंगे। उसके साथ ये जो आपका नेटवर्क उसका होल नेटवर्क का एक लॉस फंक्शन होता है, लॉस फंक्शन ये भी हमें पता होना चाहिए। लॉस फंक्शन ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड अगर ऐसा होता है तो ये जो मैंने बॉक्स किया ना, बॉक्स, इसको हम बेसिकली बोलते हैं इट इज व्हाट आवर मॉडल इज। जैसे मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना, वैसे। अभी मुझे बताओ इस मॉडल को अगर ट्रेन करना है तो कौन सा फंक्शन होता है ट्रेन करने के लिए मॉडल के अंदर? दैट इज डॉट फिट। यहाँ पे भी डॉट फिट ही है, फिट फंक्शन ही है यहाँ पे भी। अगर कोई करना होता है तो मॉडल के अंदर कौन सा फंक्शन होता है? Dot predict. दैट इज तो अभी तक कैसे होता था ना मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग में ये जो वाला पार्ट है ना, वाला पार्ट, ये हमें ओरिजिन मिलता था एज इट इज। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये ओरिजिनली हमें एज इट इज मिलता था। हम सिर्फ क्या करते थे, डेटा प्रोवाइड करते थे एंड डेटा प्रोवाइड करते मतलब डॉट फिट को डेटा देते थे एंड उसके बाद में प्रेडिक्ट करते थे, इसलिए हमें ज्यादा वो नहीं था। लेकिन अब क्या होने वाला है कि ये जो मॉडल है इसके अंदर कितने लेयर्स होंगे, कितने न्यूरॉन्स होंगे, ये भी हमें ही सेट करना पड़ता है, ये हमें सेट करना पड़ता है। तो ये पहले मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद में प्रोजेक्ट में जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे एक्टिवेशन फंक्शन है, लॉस फंक्शन है, उसके साथ व्हाट इज ऑप्टिमाइजर है, ये काफी सारी चीजें जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो सेम डेटा है जो कल आपने वीडियो देखा होगा, कौन सा, डिजिट क्लासिफिकेशन वाला। तो हम यूज करने वाला डेटा टू बिल्ड द मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल मतलब अल्टीमेट हमारा यस डीप लर्निंग मॉडल। ये जो डीप लर्निंग का मॉडल है अल्टीमेटली हम यही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं, लेट्स गो फॉर दैट वन। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा। सबसे पहली बात होते है कि लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा कि डेटा क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा। सबसे पहले देखेंगे कि ये डेटा क्या है। कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे बताओ वो जो डेटा है, वो जो डेटा है फॉर्मेट में, मतलब किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट डेटा है, इमेज है कि और क्या है, इमेजेस। दीज आर इमेजेस। क्या लिखो उस इमेजेस के अंदर? digits. Digit. ठीक है, so जैसे 3 लिखा है यहाँ पे, so the digits are written into that data set, that image। ये जो इमेज ये कलर्ड है कि ग्रे स्केल है? Grayscale. ठीक है, तो ये है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। अब ये ग्रे स्केल इमेज है। ये जो ग्रे स्केल इमेज है इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे बेसिकली शेप क्या है इमेज का? 22 by दैट इज 28 by 28। अब ये जो 28 by 28 है इसका मतलब इस इमेज में, इस इमेज में आपको पिक्सेल्स कितने मिलेंगे? 784. दैट इज ये ऐसे पिक्सेल्स होते हैं, बट बेसिकली ये मतलब परफेक्ट होते हैं। ये यहाँ पे ऐसे ही निकाल लो, बट ऐसे पिक्सेल्स होते हैं। हर एक पिक्सल का एक वैल्यू है। बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 784 बिकॉज़ 28 by 28 मतलब टोटल 784 पिक्सेल्स आर देयर। पिक्सल। अभी एक काम करते हैं, एक पिक्सल के अंदर क्या है वो देखते हैं। एक सिंगल पिक्सल के अंदर क्या होता है। सिंगल पिक्सल जो मोबाइल में फोटो निकालते हैं ना, उसमें भी यही चीजें होती है। ये जो सिंगल पिक्सल होता है ना, अभी देखो हम ग्रे स्केल के बारे में बात करें, मतलब इट इज नॉट कलर्ड इमेज। तो ग्रे स्केल के केस में ये जो सिंगल पिक्सल होता है ना, वो सिर्फ एक नंबर होता है। इट इज सिंपली वन नंबर। इट इज सिंपली वन नंबर। इट इज सिंपली वन नंबर। एंड ये जो नंबर है ना, उसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है एंड
मैक्सिमम वैल्यू 255 होता है, मिनिमम वैल्यू 0, वैल्यू 255। जो जीरो नंबर है ना, आपको बताता है कि इट इज ब्लैक पिक्सल। 255 ये बताता है कि इट इज व्हाइट पिक्सल। व्हाइट मतलब ब्राइट पिक्सल, बेसिकली आई कॉल इट ब्राइट, और ब्राइटेस्ट पिक्सल, ब्राइटेस्ट पिक्सल। जो बीच वाले वैल्यूज है ना, ये थोड़ा सा ग्रे पिक्सल से इसके बीच, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। 255 मतलब ब्राइटेस्ट पिक्सल, 0 मतलब डार्केस्ट पिक्सल, इससे डार्क हो ही नहीं सकता, दैट इज डार्केस्ट पिक्सल 0 मतलब। तो जो भी होगा ये 0 to 55 के बीच में ही वैल्यू होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा डेटा, तो मुझे बताओ ये जो मैंने 3 लिखा है ना, 3 किस कलर में लिखा है? White. White. दैट इज इन व्हाइट। तो इसका मतलब अगर ये व्हाइट है, अगर ये व्हाइट है, तो यहाँ पे जो पिक्सेल्स है, ये पिक्सेल, ये पिक्सेल, ये पिक्सेल, तो ये पिक्सेल के वैल्यूज के नंबर्स 255. दैट इज 255। मतलब एग्जैक्टली 255 कहाँ पे थोड़ा सा अब होता है, तो यहाँ पे कम हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 255। तो बैकग्राउंड का बैकग्राउंड वो किस कलर में? Gray. इन ब्लैक, दैट इज एग्जैक्टली ब्लैक। सो दैट इज एग्जैक्टली ब्लैक। सारे जीरो हो गए वैल्यूज पीछे, ये जो है ना, एंड ये जो वाइट वाले पिक्सेल है वो मतलब 255 वैल्यू, 255। तो ये है आपका डेटा, ये है आपका डेटा। ये जो 284 पिक्सेल्स है ना, ये 284 पिक्सेल्स बताते हैं कि इसमें 3 लिखा है। ये 784 पिक्सेल्स है ना, ये बताते हैं कि इसमें 3 लिखा है। तो ये जो 784 पिक्सेल्स है, इनको हम बोलेंगे दीज आर इनपुट टू द सिस्टम। मतलब अभी हम इसको इमेज के फॉर्म में देख रहे हैं, इज द इमेज। तो ये जो इमेज है ना, दैट इज एज इनपुट टू अस। 28 बाय 28 का इमेज है ये, so that is going to be input to us। लेकिन जब मशीन लर्निंग मॉडल हम इसको भेजेंगे, तो मशीन लर्निंग मॉडल इसको एज अ नंबर देखेगा, इसको एज अ नंबर देखेगा। जैसे ये पहला पिक्सल मतलब एक नंबर, दूसरा पिक्सल मतलब एक नंबर, तीसरा पिक्सल मतलब एक नंबर। तो कैन आई से दैट ये इमेज को, कैन आई से दैट इट इज गोइंग टू बी अ मैट्रिक्स ऑफ 28 कैन आई से ये 28 बाय 28 मैट्रिक्स है, Yes. एंड ये 28 बाय 28 का मैट्रिक्स है। अब ये 28 बाय 20 मैट्रिक्स, अब इसको हम स्मार्टली यूज करने वाले, इसको हम स्मार्टली यूज करने वाले। सो यस, लेट मी टेल यू। जैसे कंसीडर करो हमारे पास काफी सारे इमेजेस है, लेट्स से हमारे पास काफी सारे इमेजेस है। तो जो पहला इमेज है ना, पहला इमेज, ये हम थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में? लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इमेज। पहला इमेज इसमें 3 लिखा है, लेट्स से। तो मैं क्या करूँगी, ये सारे 784 पिक्सेल्स है ना, वो तो नंबर्स है। तो ये जो 784 नंबर्स है, इनको ऐसे लिखो, पहले का वैल्यू, दूसरे पिक्सल का वैल्यू, तीसरे पिक्सल का वैल्यू, ऐसे ऑल 784 पिक्सेल्स का वैल्यू। तो जैसे लेट्स से इट इज x0, x1, x2, x3, x4, सम लास्ट वैल्यू विल बी x783। इसका लेबल, अभी लेबल मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? 3, that is what your y label is। so इसमें लिखा है हमने, इसमें लिखा है हमने 3, so it is going to be 3, that is what label is। तो ये जो है ना, ये बन गया हमारा फर्स्ट इमेज, या तो फर्स्ट एंट्री इन द डेटा सेट। वैसे ही डेटा सेट में हम दूसरे इमेज के बारे में भी लिखेंगे, उसके 784 पिक्सल सारे वैल्यू, 784 पिक्सल के वैल्यू सारे उसके, एंड यस उसमें क्या लिख, वो भी यहाँ पे हम लिख देंगे। वैसे सारे इमेजेस के बारे में वी आर गोइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ डेटा। ऐसा डेटा हम बनाने वाले हैं सारे इमेजेस के रिगार्डिंग, सारे इमेजेस को हम ऐसे लिखेंगे। एंड बेसिकली ये है, ये तो नंबर्स है, पिक्सल मतलब क्या, नंबर है। तो ऐसे हमारे पास 42,000 इमेजेस है, ऐसे हमारे पास 42,000 इमेजेस है। तो मुझे बताओ, जो टेबल हम बना रहे हैं, बेसिकली टेबल मतलब एक नंबर आ रही है, तो पांडास का डेटा फ्रेम। तो मुझे बताओ ये जो टेबल है, इसका शेप क्या बनेगा?
42,000 by 74. 42,000 बाय 780, ये y भी है उसमें 85. 780। तो ऐसा डेटा हमें गिवन है, सो जो हम डेटा यूज करने वाले ये इस फॉर्मेट में ऑलरेडी है, ये इस फॉर्मेट में ऑलरेडी है। ये डेटा CSV फाइल में हमें मिलने वाला है। अभी कुछ लोगों को होता है कि सर इमेजेस CSV कैसे स्टोर्ड है, ऐसा डाउट आपके दिमाग में हो सकता है। फिर हम क्या कहें, एक इमेज है जिसके हम सिर्फ नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ पे 0 है, लेट्स 55, यहाँ पे 128, यहाँ पे 0 0 व्हाटएवर इट इज। तो ये नंबर्स हम CSV फाइल में लिख रहे हैं डेटा सेट कितने 40,000। ऑब्वियसली डेटा बड़ा होगा, वहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा जाएगा वहाँ पे आपका डेटा, लेकिन ये CSV में लिखा हुआ है, सो दैट इज फाइन गाइस। ठीक है, तो ये एज एन इंजीनियर ही आप समझ सकते हो। अगर आपने किसी को पूछा, किसी को बताया, नॉन टेक्निकल बंदे को बताया कि मैं 40,000 इमेजेस एक टेक्स्ट फाइल, CSV मतलब क्या टेक्स्ट फाइल होता है, अगर आपको किसी को बोला कि 42,000 इमेजेस मैं एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर रहा हूँ, तो आपको ये बोलेगा ये पागल हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ यू आर लाइक ऑलमोस्ट डेटा साइंस या तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो आपको ये चीजें पता होंगी। तो ये जो डेटा है ना, ये CSV फॉर्मेट में हमें अवेलेबल है, इमेज फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, बट राइट नाउ वी कांट गो डायरेक्टली टू द इमेजेस। इसको देखेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, ये थोड़ा सा हमें इजी जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये मैं डेटा दिखाता हूँ आपको। लेट मी गो टू द Kaggle डेटा, लेट मी गो टू Kaggle को जाता हूँ मैं, एंड तो यहाँ पे एमनेस, ये कौन सा डेटा है, ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनीज। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिट क्लासिफिकेशन। ये जो डेटा है इसको एमनेस डेटा भी बोलते हैं, एमनेस। तो मैं बोलूँगा डॉट सी फॉर्मेट में, अभी देखो डॉट जेपीजी फाइल है 62 MB, एंड ओके ये CSV फाइल इससे आए, इसमें कितने जैसे नहीं, ये इसमें डेटा कम है, 20,000 का ही डेटा है, इसमें डेटा कम है इसमें। लेट मी गो टू द कॉम्पिटिशंस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिजिट, हाँ ये डिजिट रिकॉग्नाइज। ये भी एक कंपटीशन है, लेकिन बेसिकली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है, पता चलेगा आपको। ये मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द डेटा, ये देखो 128 MB का डेटा है, trend.csv वी आर इंटरेस्टेड। कितने कॉलम्स है ये देखो, सॉरी इमेज आईडी लेवल, सॉरी ट्रेंड ट्रेंड में, ये देखो ट्रेंड में कितने कॉलम्स है, ये देखो 785 कॉलम्स, जिनमें से पहला कॉलम है लेबल, बाकी बचे पिक्सल से, पिक्सल 0, पिक्सल 1, पिक्सल 2, पिक्सल 1, पिक्सल 2, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो यस ये डेटा मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यही फाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेट मी शेयर दिस डेटा लिंक टू यू गाइस। आपको अगर चाहिए तो आप इसको यूज सकते हैं बाद में। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू गो विद जुपिटर। जुपिटर में जाके वो जो मेरा डेटा सेट में डेटा है उसको लोड करता हूँ। मेरे पास डाउनलोड है, तो आई डोंट नीड टू डाउनलोड दैट अगेन। सो DSML15 में मैं जाता हूँ, एंड डीप लर्निंग में यहाँ पे मैं करता हूँ नया फाइल, एंड यस यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिजिट रिकॉग्नाइजर, डिजिट रिकॉग्नाइजर। ठीक है, तो धीरे धीरे से आगे जाएंगे। पहले तो मैं पांडास को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट pandas as pd, then that I need import matplotlib,
dot pyplot as plt and import numpy as np। तो यहाँ पे मैं डेटा देता था आपको df इज इक्वल टू pd डॉट read csv फाइल है, वो कहाँ पे मेरे डेटा सेट में स्टोर, डॉट डॉट स्लैश डेटा सेट में डिजिट रिकॉग्निशन में ये तीनों फाइल्स है। train.csv I want here, train.csv ये csv फाइल मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड था, इससे मैं रीड कर एज यूजुअल मेरा डेटा सेट के फोल्डर में सारी चीजें होती है। लेट मी शो यू व्हाट df.head is, लेट मी शो यू व्हाट इज df.shape is। क्या एक्सपेक्ट था हमें 42,000 by 785, 42,000 by 785। ये जो डेटा फ्रेम है इसका मैं हेड देता हूँ, सो df.head। ये देखो यहाँ पे लेबल मतलब ये वन मतलब पहले इमेज, ये जो पहले इमेज है ना, पहले इमेज के कितने 784 पिक्सेल्स, इसमें लिखा हुआ है दैट इज 1, दैट इज व्हाट लेबल इज। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, समथिंग लाइक दैट। अभी देखो ये पिक्सेल्स है ना, काफी सारे आपको जीरो दिख रहे होंगे यहाँ पे, सो दीज आर इनिशियल पिक्सेल्स। तो अब इसलिए आपका बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो मैक्सिमम आपको जीरो ही दिखेंगे, मैक्सिमम जीरो। तो मुझे क्या करना है, यू आई वांट टू कंप्लीट द कोड। मुझे बताओ यहाँ पे y इज इक्वल टू व्हाट शुड आई राइट, y इज इक्वल टू df of दैट इज लेवल, Last column. दैट इज लेवल। ये पहला वाला कॉलम ये मतलब यहाँ दिया है, बेसिकली इट इज गोइंग टू बी y कॉलम एंड x इज गोइंग टू बी व्हाट, x is equal to x, so that is going to be x। तो x dot shape क्या बनेगी, 42,000 by 785. 42,000 by 784, that is what x is। मुझे क्या करना है, इसमें से पहले इमेज देखना है, इमेज 0 मतलब x जो है ना, x उसका पहला, ये सारे वैल्यू चाहिए मुझे, पहला रो चाहिए सिर्फ x में से, के लिए ले लो x का पहला रो। आज में रो कैसे सिलेक्ट करता है, yes that is ilog मतलब इंडेक्स लोकेशन, इंडेक्स लोकेशन। Let me show you what is image 0 is। ये है image 0, कितने वैल्यूज है 784। Can you tell me what is the type of this object? Series। That's series। तो ये एक सीरीज है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है ना, इसको numpy में कन्वर्ट करता हूँ, बिकॉज इसको हमारे ओरिजिनल फॉर्मेट में लाना है, कौन से 28 by 28 फॉर्मेट में। तो इसलिए मुझे इसको numpy में कन्वर्ट करना पड़ेगा, np.array, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा that is my image 0 is going to be ये अगर numpy array है, it is going to be numpy। let me show you the image 0। ये numpy array कितने वैल्यूज है इसमें, ये देखो बीच वाले वैल्यूज, ये देखो ये व्हाइट पिक्सेल्स है, थोड़ा बहुत व्हाइट पिक्सेल्स है, जितना ज्यादा 784 के पास हो उतना ज्यादा ये व्हाइट, ये तो ब्राइट पिक्सेल। तो एक numpy array, लेकिन कैन आई से दैट ये मुझे 28 by 28 फॉर्मेट में मुझे लेना है। क्यों लेना है आपको पता चले, इसको मैं रिशेप करना चाहता हूँ यहाँ पे 28 by 20 फॉर्मेट में। एंड नाउ लेट मी शो दैट इमेज 0। ये पहला इमेज 0 आपका, तो ये पहला रो है। कैन आई से दैट जो इमेज का पहला पूरा रो है ना, वो पूरा ब्लैक है, Yes। इसका दूसरा रो भी पूरा ब्लैक है, इमेज का तीसरा रो भी पूरा ब्लैक है, इमेज का फोर्थ रो भी पूरा ब्लैक है, फिफ्थ रो थोड़े बहुत यहाँ पे व्हाइट पिक्सेल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना 28 by 28 का इमेज, मतलब ये numpy array है बेसिकली 28 by 28।
इसको मैं एज अ नंपा इमेज प्लॉट करना चाहता हूँ. So what I will do, इसको मैं प्लॉट करता हूँ एज अ इमेज. So plt dot imshow नाम का फंक्शन है. तो imshow क्या करता है, इसमें कोई भी एम्पायर है इसको एज ए इमेज करने का ट्राई करता है, एंड इट मस्ट बी 2D, 2D और 3D. तो ये देखो 1 पहला लेवल क्या है, ये 1 ही पहला इमेज. जो 3 इंडेक्स का इमेज है ना वो 4 लिखा है उसमें. 3 इंडेक्स का इमेज 3 इंडेक्स वाला अगर मैंने लिया तो आई शुड चेंज 3 ओनली फ्रॉम दिस. ये देखो 4 लिखा है उसमें. एंड ये देखो ये एक 28 by 28 का इमेज, दिस इज 28 by 28 का इमेज. तो मैंने अभी क्या किया, जो मैंने CSS में डाला था उसको मैंने प्लॉट किया था इमेज, उसको प्लॉट किया था इमेज. अब यहाँ पे जस्ट थिंक लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर कि हमारे पास x डेटा है, वी डू हैव x डेटा जिसका शेप क्या है 42,000 by 784. मैं क्या करूँगा, हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को मॉडल डॉट फिट में x में एज इट इज देना चाहता हूँ, एंड y में जो भी हमारा y है वो देना चाहता हूँ. y खत्म, हो गया हमारा मॉडल तैयार, हो गया हमारा मॉडल तैयार. मशीन लर्निंग में तो इट इज दिस मच सिंपल टू क्रिएट मॉडल. सिर्फ यहाँ पे एक दिक्कत है कि मॉडल के पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्केलिंग की जरूरत है कि नहीं, स्केलिंग की जरूरत है कि नहीं. सो डू स्केलिंग, डू वी नीड स्केलिंग और नॉट. तो मुझे बताओ अभी यहाँ पे SVM यूज करना है, SVM एज अ मॉडल, तो मुझे बताओ स्केलिंग की जरूरत है क्या. Yes, that is needed. That is needed. तो स्केलिंग करने के बाद डायरेक्टली मैं SVM को पास कर दूं, ये डेटा SVM काम करेगा. थोड़ा सा एक्यूरेसी कम देगा SVM. एक पहले लेट मी जस्ट शो यू दैट वन एज वेल. मैं क्या करता हूँ x डेटा लेता हूँ. अभी x डेटा को मुझे स्केल डाउन करना है, x को मुझे स्केल डाउन करना है. मुझे बताओ जो 0 है वो 0 ही रहना चाहिए, लेकिन 255 1 बनना चाहिए. कैन आई डू इट लाइक दिस? 0 अगर x में कहाँ पे तो 0 का 0 ही रहेगा. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 255 एज इट इज रहेगा. सॉरी 1 बनेगा. करेक्ट है गाइस? Yes, sir. तो ऐसे भी कर सकते हैं. इससे भी देखो अगर आपको मतलब मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो इसको मिन मैक्स स्केलर यूज करो. मिन मैक्स स्केलर हमें सारे वैल्यू 0 to 1 के रहने चाहिए. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है पिक्सल में 0, मैक्सिमम वैल्यू 255. तो देखिए ऐसे होता है एवरी x वैल्यू माइनस x का मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट आर फॉर्मूलाइज. मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 255 है. क्या हुआ फॉर्मूला x माइनस 0 मतलब x डिवाइड बाय 255 माइनस 0 इज 255. तो ये मिन मैक्स स्केलिंग ही अल्टीमेटली. तो हमें डेटा स्केल करके लेना पड़ेगा. तो हमें डेटा स्केल करके लेना पड़ेगा. नाही पिक्सेल असतो ना, पिक्सेल जो पिक्सेल असतो ना तो 8 बीट मध्ये असतो. पिक्सेलचे लेंथ असते 1 बीट, सॉरी 1 बाइट. 1 बाइट मीन 8 बिट्स, आणि 8 बिट्स मध्ये मॅक्सिमम पॉसिबल वॅल्यू असते 255 आणि मिनिमम पॉसिबल वॅल्यू 0. 8 बिट में मतलब एक पिक्सेल, 8 बिट मतलब एक पिक्सेल. तो एक पिक्सेल में आपको मैक्सिमम कौन सा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 255. एक बीट सॉरी 8 बाइट्स मतलब 8 बिट्स मतलब 1 बाइट. एक बाइट में हम 255 से बड़ा वाला वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई दैट इज 255. उसका भी रिलेशन ऐसे होता है, ये जो 255 ना ये ऐसे चला जाता है, इट इज इक्वल टू
ये नंबर ऑफ बिट्स लेट्स से n है, 2 to the power n minus 1, तो क्या बना 2 to the power minus 1, so it is 255। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर अरिथमेटिक में जाता है। ओके, सो ऐसे मैंने किया स्केल डाउन डेटा, तो आपका डेटा हो गया स्केल, आपका x तैयार। भी आप SVM का मॉडल करके भी इसके ऊपर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम SVM पे करने वाले हैं अभी फिलहाल। अगर आपको करना है तो आप बाद में कर दो SVM के ऊपर, डायरेक्टली ये काम करेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अब हम इसके लिए बनाने वाले हैं, अभी हमारा x रेडी है, y को भी रेडी करना है, लेकिन अब हम ये जो डेटा है ना वो देने वाले हैं ANN मॉडल। कौन सा ANN मॉडल? जिसमें कल आपने देखा होगा उस ANN मॉडल में आई थिंक पहले लेयर में we do have 16 न्यूरॉन्स, सेकेंड लेयर में we do have कितने, सेकेंड लेयर में उन्होंने कितने यूज किए, 16 जो उन्होंने यूज किया एंड लास्ट लेयर में इनपुट में we do have, देखो हर एक इमेज के सारे सेल्स will be given as an input at a time, that is 784 in total। ये आपका न्यूरल नेटवर्क है जो वहाँ पे उन्होंने यूज किया था। कोई बता सकता है कि यहाँ पे 10 ही क्यों? 0 to 9 degrees। 0 to 9। अभी यहाँ पे कैसा है आपका, मुझे बताओ ये प्रॉब्लम जो डिजिट का, ये क्लासिफिकेशन का रिग्रेशन का है? Classification। That is of classification, right? अब नंबर ऑफ क्लासेस कितने वहाँ पे? नंबर ऑफ क्लासेस कितने टोटल डिजिट कितने? 10। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पे जो आउटपुट लेयर होता है ना, ये आउटपुट लेयर में न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली, ये न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये हर एक क्लास का न्यूरॉन होता है। पहला जो क्लास है उसका न्यूरॉन का आउटपुट यहाँ पे, दूसरे क्लास का न्यूरॉन यहाँ पे, तीसरे क्लास का न्यूरॉन यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज फॉर डिजिट 0, पहला जो न्यूरॉन है दैट इज फॉर डिजिट 0, दूसरा न्यूरॉन फॉर डिजिट 1, तीसरा न्यूरॉन फॉर डिजिट 2, लास्ट वाला न्यूरॉन फॉर डिजिट 10। एंड ये जो हमें आउटपुट में देता है ना, ये देता है प्रोबेबिलिटीज, ये हमें देता है लास्ट में प्रोबेबिलिटीज। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ तो इंडेक्स दिया, मैंने लिखा है लेट्स से 2, तो यहाँ से ये आया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन, मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पे आया एंड इसने दिया प्रोबेबिलिटीज। तो ये क्या करता है, अगर 2 है ना, अगर हमारा मॉडल सही ट्रेन हुआ है तो ये 2 का प्रोबेबिलिटी का कितना होता है, लेट्स से 0.9, इसका कितना होगा, लेट्स से 0.03, 0.06, 0.01 है कुछ तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। अभी आप कोई भी इमेज दे दो, हम देखेंगे किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 के लिए जो न्यूरॉन है उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम जो y प्रेडिक्ट में आउटपुट देंगे वो देंगे 2, क्योंकि जो 2 के लिए हमने न्यूरॉन डिसाइड किया है ना, के लिए जो न्यूरॉन डिसाइड किया है ना, उसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ रहा है आउटपुट में। तो इसलिए जितने भी क्लास है वो हर एक के लिए हमें अलग अलग न्यूरॉन चाहिए होता है। तो इसलिए 10 क्लास तो 10 न्यूरॉन्स, 10 क्लास 10 न्यूरॉन्स। So that is about why number of output neurons are 10। 16 क्यों लिया है ये आपको कोई बता सकता है? सर वो वीडियो में बताया था रैंडमली चूज किया है और बीच को पार्ट्स में Yes, कन्वर्ट sir. करके They told it is randomly. Correct, perfect। And first layer is actually recognizing the edges of second layer, I guess. And first is something doing. Yes, combination of edges या तो combination of edges। तो ये 16 है ना, it could be anything।
anything मतलब ऐसा नहीं वन वन न्यूरॉन यूज करो, ये ऐसा सफिशिएंट वैल्यू होना चाहिए, इट इज हाइपर पैरामीटर, ये जो है ना इट इज हाइपर पैरामीटर। तो यहाँ पे आप 16 यूज करो या तो 32 यूज करो, यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, कुछ भी यूज करो, सिंपली जो आप नंबर यहाँ पे यूज कर रहे हो वो उसके कारण आपका एक्यूरेसी बढ़ जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द हाइपर पैरामीटर। डिसीजन ट्री में डेप्थ 4 रखना है 6 रखना है, इसका कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन था क्या? कुछ मैंने क्या किया, 4 का कितना एक्यूरेसी आ रहा है, 6 रख के देखा कितना एक्यूरेसी आ रहा है, इसने बढ़िया एक्यूरेसी दिया, दैट इज गोइंग टू बी अ डेप्थ इज, इसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर गाइस। बट सर वहाँ पे हमने ग्रेड सर्च सीधी से वो ट्यूनिंग करके आइडेंटिफाई किया। करेक्ट, यहाँ पे एक्चुअली ग्लिक सर्च से भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए काफी टाइम लेता है, वो हाइपर ट्यूनिंग कैसे करना वो बाद में देखेंगे। तो अभी जब हम इसको रखेंगे तब हम इसको रैंडमली रखेंगे। आप बोलोगे सर 16 क्यों, हमें यहाँ पे 30 न्यूरॉन चाहिए या तो 50 चाहिए, आप बताओ वो मैं वैल्यू लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये जो हिडन लेयर्स है ना उसमें कितने भी न्यूरॉन हो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आउटपुट लेयर है ना वो फिक्स होता है, फिक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्लास। यहाँ पे आउटपुट में नंबर ऑफ क्लास 10 है तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर 10। ये डायनामिक वो लेयर को यदि हम 2 ही रखेंगे तो उसका भी कोई हाँ वो भी हाँ, अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि ये दो ही लेयर क्यों लिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 लेना है 3 लेना है 1 लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चाहिए वो करो, लेकिन ऐसे यूज करो दैट इज गोइंग टू गिव अस गुड एक्यूरेसी, तो वो भी हाइपर पैरामीटर ही है। वेरी गुड क्वेश्चन। सर स्टार्ट करायचं आणि मग 2 3 असं वाढत जायचं का? नाही हायपर पॅरामीटर ट्यूनिंग कसं करायचं हे आता डिस्कशनचा टॉपिक असणार, रँडमली कुठली व्हॅल्यू घ्यायची सध्या तरी ही व्हॅल्यू घ्यायची, त्याच्यामध्ये म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की पुढे जाऊन आपल्याला एक मॉडेल ट्रेन व्हायला जवळपास आपल्याला 45 मिनिट्स लागतात एका मॉडेलला। जर तुम्ही हायपर पॅरामीटर ट्रेन केलं आणि याचे कॉम्बिनेशन जर असे काहीतरी जसं आपण डिसिजन ट्री मध्ये यूज किया, जैसे हमने डिसीजन ट्री में यूज किया, जैसे 800 कॉम्बिनेशंस वगैरह बन रहे थे वहाँ पे, वैसे यहाँ पे अगर 800 कॉम्बिनेशन है तो 800 into 45 मिनट्स तो लगभग ये 600 आवर्स लेगा। 600 आवर्स में कितना टाइम होगा, आई थिंक ये 22 डेज लेगा लगभग, 600 आवर्स मतलब 20 डेज है, मोर देन 20 days। तो ये दिक्कत है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का, तो ये इसके बारे में भी सोचेंगे नहीं, जैसे आगे जाएंगे वैसे वो आपको बताऊंगा कैसे करना है। फिलहाल कोई भी रैंडमली चूज करो। Sir, can it be a negative odd number? यस यस कोई इशू In नहीं, the यस यस। अभी यहाँ पे आगे जाएंगे नेक्स्ट, और एक चीज मैं आपको पूछना है, मुझे बताओ यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं उनका आउटपुट ऐसे कुछ तो प्रोबेबिलिटीज में आ रहा है, ऐसे कुछ तो प्रोबेबिलिटीज में आ सकता है, लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज द आइडियल एक्सपेक्टेड आंसर, अगर मैंने यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे आइडियली हम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमने आउटपुट, One. one चाहिए, probability one. ये 0 ये 0 ये 1 बाकी रहे 0, इसमें सारे zeros, दिस इज व्हाट आइडियल आंसर। तो बेसिकली ये आइडियल आंसर मतलब ये आपका y है, तो आपका y एक्चुअली इस फॉर्मेट में चाहिए गाइस, हमें हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, प्रोबेबिलिटीज फॉर्मेट में चाहिए, इसी को बोलते हैं कैटेगरिकल फॉर्मेट, इसको बोलते हैं कैटेगरिकल फॉर्मेट ऑफ नंबर्स, इसी को बोलते हैं कैटेगरिकल फॉर्मेट। मतलब क्या लगता है, मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर हो, जैसे 4 है इमेज में, या तो इमेज में 0 है, या तो इमेज में 6 है, या तो इमेज में 2 है, या तो इमेज में 1 है, तो इनको कैटेगरिकल फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटीज फॉर्मेट में। तो देखो पहला न्यूरॉन, अगर हमें इनपुट में इमेज है 4 तो जो 0 का न्यूरॉन है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आईडी क्या देना चाहिए,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमने इनपुट में 0 इमेज दिया है तो जो पहला न्यूरॉन है उसने आइडिया क्या देना चाहिए आउटपुट? One. पहला न्यूरॉन, बिकॉज़ 0 मतलब पहला न्यूरॉन ना, तो ये 1 ये सारे zeros। 6 के केस में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 One. 7 8 9। तो ये जो है ना बेसिकली आपको ये वन हॉट एन्कोडिंग जैसे दिख रहा होगा, वन हॉट एन्कोडिंग जैसे दिख रहा होगा, एंड दैट इज आल्सो वो उसी फॉर्मेट में होता है। जितने क्लासेस उतना इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है ना ये 10 है बिकॉज़ उतने सारे क्लासेस। तो इसको बोलते हैं टू कैटेगरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, टू कैटेगरिकल। सो बेसिकली टू कैटेगरिकल इज द नेम ऑफ फंक्शन जिसको अगर हमने दिया तो हमें आउटपुट में इस फॉर्मेट में मिलेगा। एंड ये जो फंक्शन है ना ये हमें मिलेगा टेंसर फ्लो में। अभी यहाँ पे नहीं शो है कि सर हमारे पास टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट रेफर गूगल टू इंस्टॉल टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो इंस्टॉल अगर आपको करना है तो गूगल रेफर करो, गूगल बताएगा कैसे इंस्टॉल है। वैसे तो मैं बता सकता हूँ डेफिनेटली, कोई इशू नहीं, लेकिन आई वांट यू टू गो टू द गूगल एंड जस्ट सी कि बाकी के लोग कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको इंस्टॉल नहीं होता टेंसर फ्लो तो आई एम हियर टू सॉल्व द इश्यूज। अभी फिलहाल मेरे पास टेंसर फ्लो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कैगल यूज कर रहे हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वैसे तो आई थिंक कैगल नहीं यूज किया आपने कभी, या तो गूगल कोलैब, तो उस केस में ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, टेंसर फ्लो प्री इंस्टॉल्ड आता है। लेकिन हमारे जुपिटर में ये प्री इंस्टॉल नहीं होता, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। बट इन माय केस मेरे पास ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है, तो लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट, यहाँ पे लेट मी जस्ट हैव प्री प्रोसेसिंग। मुझे याद है कि टू कैटेगरिकल फंक्शन कहाँ पे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा प्री प्रोसेसिंग। लेट मी इंपोर्ट टू कैटेगरिकल, नहीं प्री प्रोसेसिंग में है ना यूटिल्स में है, यूटिल्स में अभी याद आया, यूटिल्स में है टू कैटेगरिकल फंक्शन, ये एक फंक्शन है गाइस। तो मैं क्या करूँ, ये जो टू कैटेगरिकल है इसको मैं देता हूँ वाई मतलब हमारे ये लेबल्स, ये जो लेबल है ना ये लेबल्स में देता हूँ। तो ये किस फॉर्मेट में करेगा इसको कन्वर्ट? कैटेगरिकल फॉर्मेट में। लेट मी डू कन्वर्ट दैट ऑन, तो इसको मैं बोलूँगा वाई। आप बताओ ये कैटेगरिकल में कन्वर्ट करने के बाद वाई का शेप क्या होने वाला है? वाई का शेप क्या होने वाला है? बाय कितनी वैल्यूज है हमारे डेटा सेट में वाई में? 42,000 images, 40 labels, 42,000। 10. हर एक लेबल 10 कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 42,000 by 10, इज दैट राइट? बस हर एक चीज यहाँ पे 10 कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज 10 कॉलम्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखते वैसे ही होता है, ये देखो 42,000 by 10, 42,000 by 10 है। यहाँ पे मैं आपको वाई दिखाता हूँ, यू जस्ट ऑब्जर्व, या तो वाई के पहले 4 रोज में दिखाता हूँ। सो पहले 4 रोज सारे कॉलम्स उसके, देखो स्लाइडिंग में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। इसके हिसाब से क्या लगता है आपको, ये जो है ना, दिस इज फॉर व्हिच नंबर? One. This is for Zero. this is for Again one. One. Four. that is for 1 0 1 4। ऐसे पहले 4 इमेजेस है, ऐसे देखते वैसे ये
1014। मतलब हमने जो मतलब सोचा था वैसे ये काम करना है। इज दैट राइट? Yes, sir. हमारा एक्स एंड वाई रेडी है गाइस अभी, और एक्स एंड वाई इज रेडी। हमारा एक्स एंड वाई रेडी है अभी। किसी का तो माइक चालू है। हाँ, हमारा एक्स एंड वाई रेडी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक्स को प्रिपेयर किया, सेकंड हमने वाई को प्रिपेयर किया, थर्ड थिंग हम मॉडल को प्रिपेयर करेंगे। मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल में तो ये काफी इजी होता है। कैसे होता है? मॉडल इक्वल टू जो भी आपको चाहिए, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर अगर चाहिए तो सिंपल होता है मॉडल बनाना। लेकिन अब हमें जो मॉडल बनाना है वो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, जिसमें हमें बताना है कि पहले लेयर में 16 न्यूरॉन्स, दूसरे लेयर में 16 लेयर्स 16 न्यूरॉन्स एंड तीसरे लेयर में 10 न्यूरॉन्स। इसको हम बताएंगे हमारा मॉडल। तो ये मॉडल हमें बनाना है खुद से, ये मॉडल हमें बनाना है खुद से। तो ये मॉडल बनाने के लिए वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो। वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो। अब ये काफी इजी होता है। देखो पहली बात, ये जो पूरा मॉडल है ना, ये पूरा मॉडल बेसिकली जो आउटलाइन है, आउटर लाइन, ये पहले हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट। दैट इज व्हाट सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट है। तो सीक्वेंशियल मॉडल बेसिकली, ये जो मॉडल है बेसिकली सीक्वेंशियल मॉडल होता है। सीक्वेंशियल क्यों आपको पता चलेगा। अब ये एम्प्टी बॉक्स हमने बनाया है, एम्प्टी बॉक्स। अभी इसमें क्या करना है, एक एक लेयर हमें ऐड करना है। पहला लेयर, ये जो लेयर हमको बोलते हैं डेंस लेयर्स। डेंस भी बोलते हैं, ये पता चलेगा। ये भी डेंस लेयर है, ये भी डेंस लेयर, ये भी डेंस लेयर। सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, इसमें 16 न्यूरॉन्स, इसमें 16 न्यूरॉन्स, इसमें 16 सॉरी 10 न्यूरॉन्स। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल वन एम्प्टी मॉडल। एम्प्टी मॉडल कैसे बनाएंगे, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंस। तो एक एम्प्टी मॉडल यहाँ पे हमने बना दिया। तो कैसे बनाते हैं, लेट मी गो टू द कोड। कोड में जाके फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स। अभी याद आ जाएगा जैसे आगे जाए वैसे। सो मॉडल, इसमें से इंपोर्ट करना है सीक्वेंस, इसमें से इंपोर्ट करना है सीक्वेंस। तो मैं मॉडल बना रहा हूँ, मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल। ये लाइन लिखा ना मैंने, ये लाइन लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एम्प्टी मॉडल बन रहा है, हमारे पास अब एम्प्टी मॉडल बन रहा है। तो अभी इस एम्प्टी मॉडल में सबसे पहले मुझे पहले न्यूरॉन्स का लेयर चाहिए, पहला लेयर चाहिए न्यूरॉन्स का। ये जो लेयर है ना, इसको हम बोलते हैं डेंस लेयर। डेंस लेयर विथ 16 न्यूरॉन्स, विथ 16 न्यूरॉन्स, विथ 16 न्यूरॉन्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डेंस है ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी एक क्लास नेम है जिसका ऑब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा। तो पहले डेंस को इंपोर्ट करता हूँ। लेट मी जस्ट हैव हियर, तो यहाँ पे जाता हूँ, जैसे सीक्वेंशियल को इंपोर्ट किया वैसे फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स। लेट मी इंपोर्ट लेयर में से डेंस को मुझे इंपोर्ट करना है। देखो ये क्लास है, क्लास। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मॉडल है ना, इस मॉडल में डॉट ऐड, इसमें इस मॉडल, ये जो एम्प्टी मॉडल है ऊपर बना हुआ है इस लाइन पे, इसमें मैं पहले डेंस लेयर ऐड करना है। तो ये जो डेंस लेयर है ना, इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, 16। वैसे ही नेक्स्ट लेयर में मुझे ऐड करना है, कैन आई से दैट विद 16 न्यूरॉन्स ओनली। क्या अलग अलग यूज करूँ इनको, आप बताओ वैसे करेंगे। Let it be 16. यस, सो इट इज बी 16। एंड जो लास्ट लेयर है उसमें कितने न्यूरॉन चाहिए, 10 चाहिए। खत्म गाइस, मॉडल बन गया, मॉडल इज रेडी। उसके बाद में क्या है, मॉडल फिट। लेकिन चीजें जो हमें अभी भी सेट करनी है, लेट मी हैव हियर, ये जो 16 के न्यूरॉन है, मैं एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन में सिर्फ आपको सिग्मॉइड करना है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन। हमने कल या तो परसों यूज किया था।
तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन हम यूज करेंगे ना वो रेले यूज करेंगे, रेले। अभी रेले मीन्स व्हाट, रेले मीन्स व्हाट, ये आप ऐसा कंसीडर करो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट मी, इसके ऊपर पूरा लेक्चर चलने वाला है आपका, डोंट वरी अबाउट इट। मैं बता रहा हूँ इसलिए रेले। अभी फिलहाल ऐसे कि काफी सारी थ्योरेटिकल चीजें मैं आपको नहीं बता सकता है मोमेंट। जैसे एक प्रोजेक्ट बनेगा उसके बाद में मैं इसके ऊपर एक अलग हर एक चीज के ऊपर सेपरेट लगाया होता है। तो अभी फिलहाल रेले क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट, इसको हम ऐसा कंसीडर करो ये लिखना है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, लेट मी गो ओवर हियर। तो पहला डेंस लेयर है, उनमें जो एक्टिवेशन है ना, एक्टिवेशन ये मैं यूज करने वाला हूँ रेले। रेले क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल इसको ऐसे समझ लो कि मैंने लिखा है इसलिए आपको भी लिखना है। दूसरे लेयर में भी रेले, एंड तीसरे लेयर में एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स, ये सॉफ्ट मैक्स भी आप पहले देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, रेलो भी पहली बार देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने लिखा है इसलिए लिखना ऐसे समझ लो। अब फिलहाल दूसरी बात मुझे बताओ, ये जो पहला लेयर है हियर, ये जो पहला लेयर है, इसको एट अ टाइम, अगर ऑब्वियसली एट अ टाइम एक ही इमेज आता है इनपुट में, तो मुझे बताओ इसको एज एन इनपुट, सिंगल इमेज है वो किस फॉर्मेट में एज एन इनपुट जाने वाला है। हटा दिया मैंने। कैन आई से दैट फर्स्ट इमेज मतलब ये कंप्लीट कौन सा डिफरेंट का रो, Yes, yes. एक्स, तो किसने वैल्यूज है इसमें, सिंगल इनपुट, 784. 780। दैट इज 784। तो ये भी हमें याद रखना पड़ता है। तो इनपुट शेप मतलब सिंगल इनपुट, इनपुट शेप मतलब इट इज अबाउट सिंगल इनपुट, ये 784 है, लेकिन ये हमें चाहिए टपल में। तो 784 टपल में इट इज इट इनफ टू राइट 784 लाइक, मुझे टपल ऑब्जेक्ट चाहिए, शेप में हमें टपल होता है, कॉमा। यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। नाउ इट विल बी ट्रीटेड एज टपल, क्योंकि शेप जो होता है ना वो हमेशा टपल में होता है, इसलिए मुझे ऐसे देना पड़ता है। सो ये जो शेप होता है ना सिंगल इनपुट का शेप होता है। अब यहाँ बोलेंगे इसको यहाँ पे देने की जरूरत क्या है। द रीजन इज दैट, मुझे बताओ गाइस, पहला लेयर है ना, पहला लेयर, इसमें वेट मैट्रिक्स कितने का बनना चाहिए, ये तो रैंडमली इनिशियलाइज होगा पहले वेट मैट्रिक्स, तो ये कितने शेप का होगा वेट मैट्रिक्स, 784 by 784 by 16. 784 by 16। 16। तो मुझे बताओ ये 16 तो हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, तो ये 784 ही चाहिए, ये कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे इनपुट शेप बताना पड़ता है आपको पहले लेयर में। सेकेंड लेयर में मुझे बताओ, सेकेंड लेयर में जो प्रीवियस इनपुट को देने की जरूरत है, या सेकेंड लेयर में जो वेट मैट्रिक्स होता है उसका शेप क्या होता है, 16 by 16. 16 by 16। तो ये जो 16 है ना, ये वाला 16 है, और ये पहला वाला 16 है, इसको पता है कि प्रीवियस लेयर में कितने न्यूरॉन्स, तो इसे समझ लेता है, इससे ही समझ लेता है। तो यहाँ पे कोई आगे जाके हमें इनपुट शेप देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले लेयर देने की जरूरत है, सिर्फ फर्स्ट लेयर को देने की जरूरत है, सिर्फ फर्स्ट लेयर को देने की जरूरत है। ये बन गया आपका मॉडल, ये बन गया आपका मॉडल। अब इस मॉडल में और एक चीज होती है जो हमें पूरे मॉडल को सेट करनी होती है, पूरे मॉडल को एक चीज सेट करनी होती है, शायद मैंने यहाँ बोला भी होगा आपको, पूरे मॉडल को एक चीज हमें सेट करनी होती है। यहाँ पर तो लिखा था मैंने, लेकिन हटा दिया मैंने लिखा था लॉस फंक्शन क्या बोलना चाहिए, तो ये पूरे नेटवर्क के लिए होता है, सो दैट इज व्हाट लॉस फंक्शन। तो पूरे न्यूरल नेटवर्क के लिए क्या, यहाँ पे कहते हैं हर एक लेयर के हिसाब से एक्टिवेशन अलग, यहाँ पे रेलू, यहाँ पे रेलू, यहाँ पे सॉफ्टमैक्स, तो लेयर के हिसाब से एक्टिवेशन चेंज होता है, लेकिन जो लॉस होता है ना ये पूरे मॉडल एक ही होता है, कॉमन होता है।
तो यहाँ पे हम यूज करने वाले कैटेगरिकल क्रॉसिंग। कैटेगरिकल क्रॉसिंग अभी फिर से आपके दिमाग में और ये क्रॉस एंट्री क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, इसके ऊपर आगे जाके एक सेपरेट लेक्चर है। तो अभी आपको समझना है कि ये जो लॉस फंक्शन है ये पूरे मॉडल के लिए कॉमन होता है, इसलिए मैंने इसको लेयर में मेंशन नहीं किया। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा। कंपाइल तो लॉस इक्वल टू कैटेगरिकल क्रॉस कैटेगरिकल क्रॉस। कुछ लोग ऐसे लगेंगे सर ये कंपाइल मतलब जैसे हम कोड कंपाइल कर सी का C++ या तो जावा का, वैसे कुछ है क्या? वो वाला कंपाइल, ये वाला कंपाइल कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रामिंग वाला कंपाइल एंड ये मॉडल का कंपाइल। ये जो मॉडल कंपाइल है इट कैन ओनली यूज टू सेट मॉडल की पैरामीटर्स, मॉडल की कॉमन पैरामीटर्स। जैसे कॉमन होता है पूरे मॉडल का लॉस एक ही फंक्शन की यूजिंग निकाला जाता है। एक्टिवेशन देखो हर एक लेयर का एक्टिवेशन अलग है, लेकिन लॉस पूरे नेटवर्क का एक होता है, इसलिए हम इसको डॉट कंपाइल में डालते हैं। तो अगर ऐसे कोई पैरामीटर्स हमें पूरे नेटवर्क के लिए कॉमन में डालना है वो हम कंपाइल में डालते हैं। दैट्स इट। मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, मॉडल डॉट समरी, मॉडल डॉट समरी। लेट मी शो यू दिस। ये नंबर देखा अभी आपने, ये नंबर देखा आप? Yes, Yes, sir. ये नंबर कैन आई से पहला जो लेयर है, पहला लेयर उसमें जो वेट्स प्लस बाय वाला ये नंबर है। वेट्स कितने होंगे पहले लेयर में 784 बाय 16 प्लस बायस कितने होंगे 16। लास्ट लेयर में देखो, लास्ट लेयर में वेट्स कितने होंगे 16 बाय 10 प्लस बायस 10। कैन आई से दैट इज 170। तो ये जो है ना ये आपके ट्रेनेबल पैरामीटर्स। आई होप यू गॉट दिस कांसेप्ट। टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स, टोटल पैरामीटर्स सारे के सारे ट्रेनेबल है, नॉन ट्रेनेबल एक भी पैरामीटर नहीं, सारे के सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स। नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स मतलब क्या, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। सो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना गाइस, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ये सही जा रहा है इसके हिसाब से, राइट? इसके हिसाब से वो कैलकुलेशन सही आ रहा है। I hope everyone got this calculation। ये जो मॉडल बनाया हमने उस मॉडल के हिसाब से ये पैरामीटर्स बने हर एक लेयर में। Got it? मॉडल बना गाइस, जैसे मशीन लर्निंग का मॉडल होता है वैसे मॉडल बन गया। अब इसी मॉडल को हमें करना है ट्रेन। हाँ बोलो। उसके बाद में ट्रेन द मॉडल। मॉडल ट्रेन करने के लिए मुझे बताओ कौन सा फंक्शन होता है? मॉडल Dot repeat. के अंदर क्या है? X comma Y. X comma Y. सिर्फ अभी कुछ चीजें यहाँ में एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। पहली बात आपने कल सुना था, इपॉक्स सुना होगा आपने, इपॉक्स। Yes. तो इटरेशंस है ना, इटरेशंस कितने करना है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने इटरेशंस करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक्स, लेट मी सेट इट एज 10 जस्ट एंड देन फॉर नाउ। आगे जाके आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इपॉक्स कैसे डिसाइड करना है। तो इपॉक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे और कंसेप्ट है, दैट इज बैच साइज, दैट इज बैच साइज। ये जो है ना मेरा वाला थॉट। अभी ये जो है ये कॉन्सेप्ट, ये भी आपके लिए नया है आज, ये भी आपके लिए आज नया है बैच साइज। तो ये क्या है, ये भी इसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट लेक्चर होता है। तो ये सिर्फ दो नए पैटर्न, बिकॉज ये सब अभी सारी चीजें हमारे हाथ में है। रिग्रेशन या तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लेने ये हमारे हाथ में नहीं।
एंड ये बैच साइज क्या है, ये अभी तक हमने देखा ही नहीं है। तो ये मॉडल डॉट फिट, ये जो मॉडल डॉट फिट है ना, ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसको मैं बोलने वाला हूँ हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं इसको हिस्ट्री में स्टोर करके रखता हूँ। मैं इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम लाइक मशीन लर्निंग मॉडल। लेट मी रन दिस। स्टार्ट होगा पहला ही। कैन यू ऑब्जर्व लॉस कम हो रहा है? हर एक के बाद लॉस कम हो रहा है। यस, लॉस चीजें समझना थोड़ा सा टफ होता है। मुझे यहाँ पे एक्यूरेसी देखना है, हर एक इपॉक के बाद एक्सी देखने हैं यहाँ पे। लॉस से थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, मुझे एक्यूरेसी देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक्यूरेसी आपको देखना है ना, तो आपको बताना पड़ता है जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स उसमें बताना पड़ता है एक्यूरेसी। तो इसको कैसे करना पड़ेगा मुझे। एंड नाउ लेट मी सी, हर एक इपॉक के बाद में बताएगा एक्यूरेसी कितना है। यस, हर एक इपॉक के बाद पहले इपॉक के बाद 85%, 92%, 93%, 94, 95 एंड बाद में जाके 90 तक ही जा रहा है। वैसे इपॉक्स बढ़ाएंगे तो और भी एक्यूरेसी जाता है। लेट मी सेट 20 इपॉक्स, लेट मी सेट 20 इपॉक्स। लेकिन मॉडल से बनाना पड़ेगा मुझे कि ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है, तो इसलिए मुझे इनिशियल से अगर करना है तो कैसे मॉडल बनाओ। लेट्स हैव 20 इपॉक्स, देखते हैं कितना एक्यूरेसी जाता है। और एक क्वेश्चन मेरा है आपको यहाँ पे, ये जो एक्यूरेसी है क्या था आपको, ट्रेन एक्यूरेसी की एक्यूरेसी? क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रेंड पे स्प्लिट किया ही नहीं। हमने ना ट्रेंड पे स्प्लिट किया, तो ये जो पूरा एक्यूरेसी है ट्रेंड का एक्यूरेसी, यहाँ पे ज्यादा मतलब खुद होने की जरूरत नहीं है। ये ट्रेंडिंग का एक्यूरेसी कितना है, 96.71%, लगभग 90% ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। दैट इज अबाउट ट्रेनिंग डेटा, दैट इज अबाउट ट्रेनिंग डेटा, दैट इज अबाउट ट्रेनिंग डेटा। तो ये बन गया मॉडल हो गया ट्रेन। अब ये जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है ना, इसको आप कर सकते हो, व्हाट इज दैट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। सो लेट मी शो यू व्हाट इज हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका फंक्शन होता है हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये जो दिख रहा है आपको, इसका क्या है ये? देखो ये जो है ना, ये की एंड ये है वैल्यूज, या तो वैल्यू, उसके बाद में दूसरा की एंड उसके वैल्यूज। इसमें मुझे देखना है कि लॉस डिक्रीज हो रहा है, तो इस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से लेट मी सी व्हाट लॉस इज। लॉस में क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। सो करता हूँ, लेट मी जस्ट प्लॉट दैट यूजिंग plt dot plot and let me set marker। ये देखो ऐसे आपका लॉस डिक्रीज हो रहा है। दिस इज हाउ योर लॉस इज गोइंग टू गेट इट। ठीक है, मतलब मैंने आपको देखा कि लॉस कैसे यहाँ पे प्लॉट, क्योंकि कल भी किया था, यहाँ पे काफी इजी होता है, यहाँ पे काफी इजी होता है। तो हमारा मॉडल रेडी, मॉडल में क्या क्या स्टेप्स किए हमने। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले हमने निकाला व्हाट इज एक्स एंड वाई, एक्स निकाला, वाई निकाला। ठीक है, ये के बाद दूसरा स्टेप, अभी देखो ये प्लॉटिंग आपके लिए किया मैंने, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा स्टेप एक्स को किया स्केल, ये सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप वाई को किया कैटेगरिकल में कन्वर्ट। क्यों किया, बिकॉज हमारे जो न्यूरॉन्स है, आउटपुट न्यूरॉन्स, उसमें 10 न्यूरॉन्स है, उसको कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको।
आपको y एक्चुअल कोड, तो y को भी हमने कन्वर्ट किया कैटेगरी में, खत्म। उसके बाद में मॉडल बनाया, और मॉडल बनने के बाद फिट, सिंपली इतना क्या है सिर्फ, अब तक सिर्फ हमने इतना किया है। अब हम करेंगे प्रेडिक्शन, अब हम करेंगे प्रेडिक्शन, अब हम करेंगे प्रेडिक्शन। मुझे बताओ x में से ये जो इमेज है, एक्सेप्टिंग, सॉरी ये आई थिंक पांडास का ये है ना डेटा फ्रेम है ना, ये जो इमेज है मेरे टोटल इंडेक्स पे ये इमेज है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डू यू रिमेम्बर? इंडेक्स के ऊपर जो हमने देखा था 4 लिखा है इसमें, नहीं 4 लिखा है, 3 इंडेक्स 4 लिखा हुआ है। तो अगर मेरे पास ऐसे कुछ इमेज आता है, अगर मेरे पास कोई ऐसा इमेज आता है तो इसको मुझे प्रेडिक्ट करना है, इसको मुझे प्रेडिक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या मेरे पास as it is to model dot predict, and I pass it as it is to model dot predict। मैं रन करता हूँ, एरर आएगा आपको पता चलेगा, ठीक है? ठीक है, एरर दिखा है आपको, ये एरर है, क्या इशू है? ठीक है, आपको और एक बटन फिट चाहिए मुझे। नहीं 10 इसमें तो y है ही नहीं, तो 10 का सवाल ही नहीं, y है ही नहीं इसमें, ये तो पूरा x है। मुझे इसका शेप बता सकता है कोई, इसका शेप क्या होगा? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है x डॉट आई, कौन सा ऑब्जेक्ट देता है? सीरीज मतलब वन डायमेंशनल, किसमें वैल्यूज है उनमें 784, कैन आई से दैट इसका जो ग्रुप है ये है 784, राइट? इसका शेप है 784, एम आई राइट? Yes. Yes, sir. अब मुझे बताओ x का शेप जो हमने ट्रेनिंग में यूज किया, मॉडल डॉट फिट में हमने x यूज किया ना, x कॉमा ऐसे कुछ तो काफी सारे चीजें यूज की, तो इस x का शेप क्या है? by 784, कैन आई से दैट ये 2D ऑब्जेक्ट है, 42,000 इमेजेस, हर एक इमेज में 784 वैल्यूज। अगर आपको याद है तो हमने मशीन लर्निंग में भी ये प्रॉब्लम फेस किया है, जहाँ पे हमने बोला था कि जिस फॉर्मेट में आपका एक्स ट्रेन उसी फॉर्मेट में आपका एक्स टेस्ट होना चाहिए, है क्या दोनों सेम फॉर्मेट? ये 2D है, ये 1D है, so obviously both are not in the same format। सेम फॉर्मेट मतलब क्या? देखो इस फॉर्मेट क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस बाय 784, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका शेप कितना होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1/784. 1/784, 1/7 Q1 because इस नंबर में इसमें एक ही है ना, तो 1/7। ये जो सेकंड वैल्यू है ना, सेकंड वैल्यू ये हमेशा सेम होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ट्रेनिंग में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही टेस्टिंग में नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो इट मस्ट गेट मैच्ड, नंबर ऑफ इनपुट्स में वैरी। तो यहाँ पे शेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये शेप कैसे करेंगे इसको मैं करता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ NumPy फॉर दैट। ये शेप चेंज करना है तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ NumPy, या तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू, np डॉट array, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ array में, ये जो 1D है ना इसको मैं array में कन्वर्ट करता हूँ, NumPy array में। NumPy array में कन्वर्ट करने के बाद हम
इसको रेशियो सकते हैं, दैट इज 1/784। देन इसको मैं बोलूंगा इनपुट। नाउ लेट मी शेयर इनपुट इज, अब आएगा कि ये वो वाला शेप वाला, देखते हैं। ओके, कोई एरर तो नहीं है, लेकिन आउटपुट देखो। अगर आपको ये शेप के अगर चाहिए एक्सप्लेनेशन तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो शेप के लिए। इसीलिए मशीन लर्निंग में भी हमने ऐसे ही किया है। आउटपुट देखना लग रहा है, क्या है, कितने वैल्यूज आउटपुट में, कितने वैल्यूज है ये टोटल, 10 वैल्यूज। किसके वैल्यूज है ये, प्रेडिक्ट मतलब हमें क्या मिलता है, Probability 0 and 1. हाँ प्रेडिक्ट में हमें क्या मिल रहा है, प्रेडिक्ट में हमें मिलने वाली ये वैल्यूज, ये देख रहे हैं वैल्यूज। तो कितने वैल्यूज है ये 10, तो हमें देखना है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस, बेसिकली ये तो इंडेक्स है 0 1 2 3 है, तो इंडेक्स अल्टीमेटली राइट। तो किस इंडेक्स पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है हमें देखना है, किस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू, कौन सा फंक्शन होता है NumPy में, Dot max. ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ yp इज इक्वल टू, तो yp डॉट मैक्स, तो yp लेट लेट्स yp डॉट तो हमें ये देगा वैल्यू, कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, देखो e टू द पावर -1, मतलब ये वैल्यू क्या है 0.00003 है, ये भी e टू द पावर -4, ये भी 10 टू द पावर -3, 10 टू द -4, 10 टू द पावर -1 मतलब 0.97 है। आई थिंक यही मैक्सिमम आएगा वैल्यू राइट। अगर मैंने yp मैक्स खोला तो मुझे ये कौन से न्यूरॉन का वैल्यू दिख रहा है, ये सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ना, ये 0.9 लिखा है, इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये 0.9 लिखा है ना, इसमें मैं इस 2 में इंटरेस्टेड कि किस इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू, ये चाहिए मुझे। तो ये अगर आपका फंक्शन, कौन फंक्शन को पता है, ये मैक्स नाम का फंक्शन होता है, ये आर्गुमेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे, आप वाइप पे देखो इस इंडेक्स पे है, ये जो है ना ये न्यूरॉन का प्रोबेबिलिटी है, ये 1 का प्रोबेबिलिटी, ये 2 का, ये 3 का एंड ये 4 का, मतलब इंडेक्स 4 का। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 4 चाहिए, तो कैसे लेंगे, yp डॉट arg max, that is what 4 is, that is what 4 is। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये बना आपका प्रेडिक्शन का, आपका प्रेडिक्शन का फंक्शन। डू यू रिमेम्बर जीरो इंडेक्स, आई थिंक ये सही आया ना, सही है, 4 ही है ना 3 इंडेक्स। Yes. Yes, sir. Yes. चलिए देखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख के रखता हूँ 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 0, 2 इंडेक्स में 1 है, 3 इंडेक्स पे 4 है, 4 इंडेक्स पे 0। देखते हैं ये सारे भी चेक करके, 0 इंडेक्स पे देखते हैं, 0 इंडेक्स पे इस 1 दे रहा है, सही दे रहा है, 1 इंडेक्स पे 0 इधर दे रहा है, सही दे रहा है, 2 इंडेक्स पे 2 पे 1 दे रहा है, ये भी सही है, पे अभी चेक किया, एंड 4 पे 0, तो 4 पे 0, मतलब ये सारे सही दे रहा है। It was the part of training, तो ट्रेनिंग में obviously 96% accuracy से देगा ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ तक आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ गाइस, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। ये जो एक्यूरेसी ना हमें 4 चेक किया, 4 के 4 बराबर है, या तो जो भी हमारा 97% एक्यूरेसी है ना, ये ट्रेनिंग डेटा पे है, ट्रेनिंग डेटा पे हमें देखना है एक्यूरेसी ऑन आवर
ओन हैंडराइटिंग। मेरा जो हैंडराइटिंग है ना, ये मैं दूंगा इसको, मैं दूंगा यहाँ पे, ले ले ये क्या है मुझे बता। उसने बताना चाहिए कि ये 8 है, मैं उसको बताऊंगा हाँ ये बता मुझे क्या है, तो उसने बताना चाहिए ये 5 है। तो मुझे क्या करना है, मेरे खुद के हैंडराइटिंग के ऊपर मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इमेजेस डायरेक्टली अभी इस सिस्टम को देने वाला हूँ, मॉडल सिस्टम को मतलब मॉडल, एंड तब देखते कि एक्यूरेसी कितना है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज रियल डेटा। इसी को हम बोलते हैं रियल डेटा, नॉट इवन टेस्ट डेटा, इसको रियल डेटा बोलते हैं। रियल डेटा मतलब जो आपके कस्टमर से डेटा आने वाला है। इसके ऊपर कैसे करने वाले हैं ये हम कल देखने वाले हैं। रियल डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो हम कल देखेंगे। तो फिलहाल ये जो फाइल है इसको रीड करो। व्हाट आई एम गोइंग टू, ये जो कोड है आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस गूगल क्लासरूम। तो ये गूगल क्लासरूम में शेयर करता हूँ। चीजें मैंने आपको दी है कि ये मैं बताने वाला, सो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि आपको जनरल आइडिया आया हो कि एरिया मतलब होता क्या है, इसी के लिए मैंने ये लिया। तो ये कोड भी मैं आपको मतलब टेम्पररी शेयर करता हूँ, सो आप इसके साथ खेल सकते हो। थोड़ा सा अगर आपके पास टेंसरफ्लो इंस्टॉल नहीं होगा तो उस केस में आपको थोड़ा सा खेलना डिफिकल्ट हो जाएगा इसके साथ। लेकिन देखो अभी आपके पास टीम भी है इशू सॉल्व करने के लिए, एज वेल एज गूगल भी है। मैं मेरा कोड शेयर करता हूँ, देख लो इसको कैसे करना है। लेकिन कल तक अगर आपने देखा, इसको सिर्फ रन करना है, ऐसा नहीं कि आपको कोड करना है पूरा, आपको सिर्फ कोड को देखना है। एक बार कोड को देख के आओ कल, एंड धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें इसमें से मैं रिवील कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट टुडे गाइस, एंड यस आपके लिए आज ये है कि टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करो। अगर नहीं इंस्टॉल होता तो यू हैव ऑप्शन ऑफ गूगल कोलैब, तो वहाँ पे ये डायरेक्टली कोड रन कर सकते हो, वहाँ पे रन कर सकते हो। सिर्फ आपको ये डेटा वहाँ पे करना कोलैब पे, या तो गूगल कोलैब के लिए आपको कैगल पे ऑप्शन है, या तो आपके यहाँ पे इंस्टॉल करो टेंसर। तो ट्राई करो गाइस। दिस इज अबाउट टुडे, कुछ है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज